शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा। बांसवाड़ा में भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों को बिजली संबंधित समस्याओं का समाधान करने तथा टीएसपी क्षेत्र में फसल बीमा के तहत किसानों को उचित लाभ दिलाने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान होने से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं इन किसानों की परेशानी इन्हीं की जुबानी। सरकार तो कह रही है 12 साल बेमिसाल। सरकार कह रही है, जो सरकार कह रही है वो अगर धरातल पे अगर किसान को मिलता तो किसान की आय बढ़ती, परंतु किसान तो है वहीं का वहीं है। इसलिए सरकार को हम आगाह करते हैं। अभी हमारे जिला कार्यकारिणी ने तय किया है कि 17 सितंबर को अगर ये समस्या है किसान हित की नहीं होगी तो 17 सितंबर को अनिश्चितकालीन आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। संपूर्ण जवाबदारी सरकार की रहेगी, यही हमारा निवेदन है। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष खेमजी पाटीदार। तो अगर आने वाले समय में हमारी जो समस्या को समाधान नहीं हुआ तो लंबे स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रत्येक किसान को जो दी जा रही है, जो विगत 3 किस्त मतलब अक्टूबर 2025 से बंद है और उनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। और ये आइडिया हर तहसील स्तर पे दे गई है, लेकिन किसी भी तहसीलदार ने, बांसवाड़ा जिले के किसी भी तहसीलदार ने उसको आईडी को चलाया नहीं और उस पर काम नहीं हो रहा है। एयर तक भूमि, कृषि भूमि में जो स्टाम्प ड्यूटी है वो आबादी के हिसाब से लग रही है। ये थोड़ी राजस्व में सुधार की आवश्यकता है। किसानों की समस्या क्या है जो बार बार किसान चिंतित होता है? भाई साहब, हमारे बांसवाड़ा जिले में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री महोदय 4 बार 5 बार बांसवाड़ा में आए। किसानों की समस्या को लेकर हमने प्रशासन से स्वीकृति भी ली, लेकिन हमारा किसानों का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे कोई बात नहीं की। और बांसवाड़ा की मुख्य समस्या को लेकर हम 4 से 5 बार मुख्यमंत्री के नाम द्वारा जिला कलेक्टर के ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो प्रशासन की आंखें खुली है न मुख्यमंत्री जी की आंखें खुली है। अब एक खास बिंदु ये है कि अभी हमने रेग पॉइंट डूंगरपुर के लिए पिछले 2 साल से लगातार लिख के दे रहे हैं कि चित्तौड़ जो रेग पॉइंट लगती है, जो बांसवाड़ा लाने में बहुत दूरी और खर्चा लगता है, डूंगरपुर अपने यहाँ से 80 किलोमीटर है, रेग पॉइंट वहां हो जाए। दूसरी बात यह है कि धान, मक्का और सोयाबीन खरीद के लिए भी हमने देखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री महोदय घोषणा कर रहे हैं कि किसान को समर्थन मूल्य पे खरीद करेंगे, लेकिन हमारे बांसवाड़ा का दुर्भाग्य है कि अभी तक धान, मक्का और सोयाबीन, जबकि उसकी पैदावार अच्छी हो रही है, उसका एरिया भी बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की खरीद नहीं हो रही है। और अब हमने आज ये 15 तारीख का जिले की जो सभी कार्यकर्ता ने निर्णय लिया है कि अगर आने वाले समय में हमारी जो समस्या को समाधान नहीं हुआ तो लंबे स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। आपका परिचय? रणछोड़ पाटीदार, भारतीय किसान संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं किसानों के हित में? हमें किसानों के साथ में हमारे दानपुर बेल्ट में, छोटी सरवन तहसील में मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका होने की वजह से जो भी व्यापारी खाद ला रहे हैं वो खाद आधार कार्ड के ऊपर दे रहे हैं, पर वो मध्य प्रदेश के लोग रात को ले जा रहे हैं, उसका दुगुना पैसा ले रहे हैं और हमारे किसानों को वहां पे खाद नहीं दिया जा रहा। गाड़ी आती है और खत्म हो जाती है, आती है और खत्म हो जाती है। इसलिए इसका या तो किसान फार्मर आईडी के ऊपर खाद दिया जाए, लागू होना चाहिए, ताकि और मध्य प्रदेश के किसानों को वहां नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ के किसान मध्य प्रदेश से नहीं ला रहे हैं, वहां देते भी नहीं वहां पर। आपका परिचय? वीरपाल सिंह कटारा। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं किसानों के हित में? किसानों की समस्या के बारे में अभी शिविर सरकार की मंशा के अनुसार शिविर हर पंचायत में लग रहे हैं और शिविरों में जो काम किसान हित में होना चाहिए ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि वो होवे। सिर्फ कागजों में शिविर होना बताया जा रहा है। इसलिए शिविर को सही ढंग से अगर किसान अगर एक खातेदार में
अगर 10 बीघा जमीन है और आधा बीघा जमीन बेचना चाह रहा है तो उसका आधा बीघा के हिसाब से अगर वो किसी से जमा करा करके वो फ्री ऑफ कर दें आधा बीघा, तो वो आराम से किसान किसी कॉमर्शियल में बेच सकता है। वो किसान को फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये शिविर है कि वो ये बहुत ढंग से अगर होता है तो किसान के हित में काम होगा, ये हमारा कहना है। और जिले में अभी खाद की बहुत दुर्दशा है, लैम्सों में मिल रहा है खाद, लैम्सों में एक लैम्प से पूरे जिले में दे रहा खाद, ऐसा है अभी बांसवाड़ा जिले में। तो ये कैसे होगा? सरकार तो चाह रही है कि किसान को खाद समय पर मिले, बीज मिले, अच्छा मिले, पर हमारा दुर्भाग्य है कि ये व्यवस्था किसान हित में नहीं हो रही है। इसलिए सरकार को हम आगाह करते हैं। अभी हमारे जिला कार्यकारिणी ने तय किया है कि 17 सितंबर को अगर ये समस्या किसान हित की नहीं होगी तो 17 सितंबर को अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे। संपूर्ण जवाबदारी सरकार की रहेगी, यही हमारा निवेदन है। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष खेमजी पाटीदार। सरकार तो कह रही है 12 साल बेमिसाल। सरकार कह रही है, जो सरकार कह रही है वो अगर धरातल पे अगर किसान को मिलता तो किसान की आय बढ़ती, परंतु किसान तो है वहीं का वहीं है, किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है किसान को। जो मिलता है वो सूक्ष्म अवस्था में मिलता है, जैसे कि मान लो कोई औजार खरीदता है किसान, तो उसका ऑनलाइन करवाने के बाद 2-2 साल तक इंतजार करना पड़ता है, औजार भी फिर नया लेना पड़े, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो वो ऐसा औजार लेकर के ट्रैक्टर के लिए काम में लेता है, परंतु वो समय पे सब्सिडी नहीं मिलती है। सिर्फ घोषणाएं, अमुक टारगेट होता है उनके 100 किसान 50 किसान इनको ही मिलता है और 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है रिपर बाइंडर है ऐसे औजारों पर। इसलिए सरकार की योजना अच्छी है परंतु पूरी संपूर्ण लाभ नहीं दे पा रही है। एयर तक भूमि, कृषि भूमि में जो स्टाम्प ड्यूटी है वो आबादी के हिसाब से लग रही है। ये थोड़ी राजस्व में सुधार की आवश्यकता है। किसान को वो स्टाम्प ड्यूटी लग रही है जिसके बारे में अभी भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही, उनको लेना चाहिए। इसको सरल भाषा में अगर बोले तो कैसे? सरल भाषा में ये 12 एयर कृषि भूमि है जी, तो उसको आबादी में ये मान लग के आबादी का स्टाम्प ड्यूटी लगती है जो बहुत ज्यादा है, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। वो रजिस्ट्रियां कराने में बड़ी अड़चन पैदा हो रही है। आपका परिचय? मैं लाल सिंह, संभागीय विपणन प्रमुख। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रत्येक किसान को जो दी जा रही है, जो विगत 3 किस्त मतलब अक्टूबर 2025 से बंद है और उनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। और ये आइडिया हर तहसील स्तर पे दे गई है, लेकिन किसी भी तहसीलदार ने, बांसवाड़ा जिले किसी भी तहसीलदार ने उसको आईडी को चलाया नहीं और उस पर काम नहीं हो रहा है। उसमें विरासत का जो है वो पेमेंट तो कम से कम चालू करे, दूसरी तो जांच में चलता रहेगा। तो आइडिया बंद है तो कम से कम तहसीलदार उस आइडिया को अप्रूव करे और आगे बढ़ाए ताकि किसानों को लाभ हो सके। अगर आईडी बने तो जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? हम जब किसान जाते हैं तहसीलों में तो उनका ये बोलना है कि साहब सीट पर नहीं है इसलिए काम नहीं कर सकते हैं, जबकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको काम करे प्राथमिकता से, लेकिन वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसान दर दर भटक रहा है, उनको 2000 जो किस्त मिलती है उसको जिले में या कहीं पर कोई उसका संतुष्ट पर जवाब देने के लिए कोई अधिकृत नहीं है और कोई उसको देता भी नहीं है। आपका परिचय? शैलेंद्र सिंह, तहसील मंत्री घाटोल। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।